साल है तो कई नए सेगमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे और जिस तरह से हमने सुबह आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए लेकर आएंगे एक विशेष सेगमेंट। तो चलिए अमित जी, आप रेडी रहिए अपने ट्रेडिंग कॉल्स के साथ, लेकिन उससे पहले जरा मैं चलूंगा अपने दो सहयोगियों के पास। दुबे वर्सेस दुबे, जी हाँ, शरद दुबे वर्सेस वरुण दुबे, एक खास सेगमेंट बुल्स वर्सेस बेयर का इस नए साल में। जी वरुण और शरद, क्या आप दोनों जो कहते हैं डबल धमाल करने वाले हैं लगता है दुबे वर्सेस दुबे में? डेफिनेटली डबल धमाल तो हम करने वाले हैं दुबे वर्सेस दुबे में, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि शुरुआत दुबे वर्सेस दुबे में करेंगे, लेकिन एंड होते होते दुबे एंड दुबे हो जाएगा ये। जी बिल्कुल, और ये ऑडियंस के ऊपर रहेगा कि कौन सा दुबे पे फोकस रखेंगे। लेकिन साल का ये सबसे पहला दुबे वर्सेस दुबे का जो है सेगमेंट है और हम जो है पेटीएम को लिए हैं इस बार। और आज जो है वरुण कह सकते हैं कि स्टॉक डाउन है, तो बेयर से शुरू करें। डेफिनेटली बेयर से शुरू करो। चलिए, तो आज का जो न्यूज़ फ्लो है उस पर ही शुरू करते हैं। जो मार्केट शेयर कैपिंग लग चुकी है यूपीआई प्लेयर्स के लिए, अभी इस कैपिंग को जो है आप कह सकते हैं कि अगले 2 साल के लिए रिलैक्स कर दिया गया है। और ऑफ कोर्स पेटीएम के जो मार्केट शेयर है वो कम लेवल्स पे देखने मिले, तो इसके कारण जो उनके पीयर्स को थोड़ी लॉस जो है ऑफ कोर्स थोड़ी सी कह सकते हैं प्रॉफिट है, और पेटीएम को जो है थोड़ी सी नेगेटिव रिएक्शन देखने मिलेगी। और आज जो है वरुण वही देखने मिला स्टॉक में। देखिए, आज देखने मिला है 2 साल के लिए डिफर किया गया है, लेकिन इसको रूल आउट नहीं किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो हो सकता है कि 2 साल बाद आपको फिर से ये कैप जो है वो लगता हुआ दिखाई दे, तो पेटीएम को फायदा हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है यूपीआई के लिए काफ़ी कंड्यूसिव हो रहा है। आप देखिए, आरबीआई ने भी यूपीआई पेमेंट जो है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स वाया थर्ड पार्टी ऐप्स जो है उसको भी अप्रूवल दिया, व्हाट्सएप को यहाँ अप्रूवल मिला। तो ये एनवायरनमेंट जो है ना पूरे सेक्टर के लिए वो कंड्यूसिव हो रहा है, तो उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में पेटीएम को जरूर होगा। जी बिल्कुल, एनवायरनमेंट की तो बात कही है आपने, लेकिन जो हमने रिसेंट एक्सचेंज फाइलिंग्स चेक किया, अब यहाँ पे जो हमें देख रहा है कि रेजिग्नेशंस देखने मिल रही है और कंपनी खुद कही है कि बहुत सारी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है कंपनी। तो हमको लगता है कि और ज्यादा रेजिग्नेशंस भी देखने मिल सकता है टॉप लेवल पे, तो स्टॉक पे थोड़ी दबाव आ सकती है। देखिए, अभी नॉन कोर एसेट बेचेंगे तो कोई ना कोई तो जाएगा, तो नॉन कोर एसेट ये बेच रहे हैं अपने, और कहीं ना कहीं अपनी बुक्स को ये क्लीन कर रहे हैं। आप देखिए, जैसे कि इन्होंने अपना टिकटिंग कारोबार जो है वो यहाँ पे जोमेटो को बेचा था, इसके अलावा पे कॉप जापान का जो था उसको इन्होंने बेचा, तो अपने कोर कारोबार पे फोकस कर रहे हैं। तो आप रेजिग्नेशन पे ध्यान मत दीजिएगा, कारोबार कितना सुधर रहा है उस पर फोकस कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पॉइंट तो ठीक है, लेकिन जो रेगुलेटरी इश्यूज है और जो मैक्रो इन्वायरमेंट है यहाँ पे ना हमेशा सवाल उठ रहा है। फिनटेक्स पे आरबीआई की जो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है जो ऑफ कोर्स नेगेटिव जा रही है, और खास करके वरुण ये जो सेगमेंट है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट का अनसिक्योर्ड लेंडिंग का, इसको लेके जो है इंपॉर्टेंट जो है अपडेट्स आ रहे हैं आरबीआई से। हमने देखा है कि फिनटेक्स में भी ड्रॉडाउन्स आए हैं, अनलिस्टेड स्पेस में, लिस्टेड स्पेस में भी हमने देखा बीएफएसआई स्पेस पे थोड़ी पेन आई है। तो यहाँ पे लगता है कि पेटीएम के लिए थोड़ा सा रेगुलेटरी इश्यूज तो दिख रहा है। देखिए, कारोबार के ऊपर आरबीआई की निगाहें हैं, रूल्स को ट्वीक किया जा रहा है, कारोबार खत्म नहीं होगा, ये हमें सबसे पहले समझना चाहिए। और आप देखिएगा, वैसे भी कंपनी को अपने जो पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस है उसके लिए एफडीआई अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है, और ये आरबीआई के पास भी जाएंगे, वहाँ से भी इनको अप्रूवल मिलने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी है, नो डाउट थोड़े हिकअप से नियम थोड़े बदलेंगे, लेकिन कारोबार जारी रहेगा, और सबसे बड़ा कारोबार है ये पूरे देश में। ये बात आपने सही कही, लेकिन ये हिकअप्स जो है बहुत आ रही है, और आज दिन के ट्रेड में भी एक हिकअप देखने मिला स्टॉक में, स्टॉक 3% गिर गया है। लेकिन ब्रोकरेज हाउस भी होती है वरुण, जो हम एनालिस्ट बहुत ट्रैक करते हैं, हमारी आदत रहती है, तो हमने जो है फॉरेन ब्रोकिंग हाउस को पकड़ा, बर्नस्टाइन का। यहाँ पे इनका बेयर के सिनेरियो की पेमेंट मार्जिन्स में इशू आ सकती है डिस्बर्सल्स को लेके। तो यहाँ पे 40% का डाउनसाइड दे रहे हैं अगर 1000 रुपए का टारगेट प्राइस देखे तो। लेकिन यही ब्रोकरेज हाउसेस यानी कि यूबीएस कह रहा है कि Q4 में एबिटा ब्रेक इवन ये हो जाएंगे एडजस्टेड बेसिस पे, तो वो काफ़ी अच्छी बात हो सकती है इस कंपनी के लिए। और देखिए, हमने न्यू एज कंपनीज में देखा है, जोमेटो प्रॉफिटेबल हो गई तो पेटीएम क्यों नहीं होगा, वो भी आज नहीं तो कल हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और वरुण जब खत्म करते हैं ये बात, तो याद रखिए पिछले साल पेटीएम इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी माला माल कर दिया, 50% बढ़ चुका है। तो वैल्यू यहाँ पे दिखता है कि आईपीओ प्राइस से जो गिरा था अभी भी वैल्यू है। देखिए, आईपीओ प्राइस से गिर चुका है नो डाउट, और फिर से आज नहीं तो कल आईपीओ प्राइस पे ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं कंपनी के साथ, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है। तो अब कंपनी ने जितने खराब दिन थे सब तो देख लिए हैं, अब जो होगा अच्छा ही होगा, और शायद उसको स्ट्रीट आज नहीं तो कल फैक्टर इन करेगा, और जब करेगा उस दिन आप देखेंगे कि आईपीओ प्राइस पे ये आज नहीं तो कल जरूर पहुंचेगा। जी बिल्कुल, अच्छे दिन के लिए अगर बात कर ले तो जो आईपीओ प्राइस था दर्शकों को बता देते हैं 2150 का है, करंट मार्केट प्राइस 1000 के नीचे है। बट क्या होगा पेटीएम का आगे, शॉर्ट टर्म बेसिस पे या लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ये डिसाइड आप करें।
क्या कमाल का सेगमेंट लेकर आए शरद और वरुण, और आप दोनों बधाई के पात्र हैं। और मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों के लिए भी एक तरह से ये ट्रीट रही है, एक सरप्राइज रहा है। और ऐसे बहुत सारे नए नए सेगमेंट जो है इस नए साल आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो ईटी नाउ स्वदेश पर नए सेगमेंट का आनंद लीजिए।